देखिए, आज अभी 12 तारीख है। कल हमने पूरे देश में आंदोलन हुआ, दिल्ली में भी था, आप थे वहाँ पे। तो बहुत बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया आई है पूरे देश से। सैकड़ों आंदोलन हुए हैं और बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। जो हमारे साउथ इंडिया में तकरीबन 31 आंदोलन हुए हैं और नॉर्थ इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हर जगह पे, बंगाल, आसाम, हर जगह पे आंदोलन हुए हैं। लोग बहुत क्रोधित हैं, बहुत एक तरीके से लोगों को अपना ऐसे लग रहा है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि जो वचन हमें मिला है पहले से 10 साल से तो बीजेपी ने कहा था। बीच में प्रधानमंत्री से 2 बार मुलाकात हुई और मंत्री जी से भी कई बार, श्रम मंत्री से। ये सब होने के बावजूद जब काम नहीं हो रहा है तो लोगों में बड़ी व्यथा है। और जो लोग लड़ रहे हैं, उनके जो साथी थे, उनके साथ जो लड़ते थे, ऐसे कई लोग स्वर्गवासी हो गए। तो जब ये सब लोग मर रहे हैं और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं और तब भी उनका काम नहीं हो रहा है, और जबकि आशा पे आशा दिखाई जा रही है, तो ये सब होने के बाद लोग व्यथित हो गए हैं और कुंठित हो गए हैं। और उसकी वजह से उनका जो गुस्सा है वो बाहर आ रहा है। और लोग ये इतने जिद्दी लोग हैं क्योंकि उनको ऐसे लगता है जैसे हमें चीट किया हो। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं हम सब्जी मंडी में थोड़ी सब्जी भी खरीदते, अगर उसने डंडी मार के सब्जी कम तोली तो भी हमें उस सवाल 5-10 रुपए का होता है, लेकिन हम उससे लड़ पड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे सामने हमें उल्लू बना के गया। और ये जो सवाल है, इसमें भी लोगों की कुछ ऐसी हालत है कि पूरी ज़िंदगी की कमाई को चीटिंग करके उनको धोखा दिया गया, विश्वासघात किया गया। इसकी वजह से लोग बहुत व्यथित हैं। मगर कमांडर साहब, जो आपने प्रपोजल बना के दिया था, हमारे सामने दिया था, उस दिन हमने आपको कवर किया था जी। उसके बाद आप चले गए थे कुछ दिनों के लिए, मतलब अपना थोड़ा थकान उतारने के लिए महाराष्ट्र से फिर आए। उसके वो ज्ञापन देने, वो प्रपोजल देने के बाद इन्होंने क्या बोला था, कितने दिनों में काम कर देंगे आपका? देखिए, हमने प्रपोजल जो दिए थे, प्रपोजल बनाने के लिए जैसे श्रम सचिव ने कहा था, श्रम मंत्री के आदेश से हम श्रम सचिव जी से मिले। आरती आहूजा थी, अब तो बदल गए, और उनके तब हेमा मालिनी जी भी हमारे साथ थी। हमने जो डिस्कशन किया उस हिसाब से हमने प्रपोजल बनाए। अच्छा, प्रपोजल जो बनाए कि इतना देने के बाद आपको इतना फ़ायदे में कमी होगी, नुकसान तो होने का सवाल ही नहीं है, फ़ायदे में कमी होगी, थोड़ा डिप आएगा, फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, 10 साल बाद इतना होगा, ये इतनी अमाउंट देने के बाद ये होगा। तो ये सारे 3-4 प्रपोजल हमने बना के दिए और उसमें ये भी बताया कि अगर आपको इसमें रकम को बढ़ाना है तो आपको क्या करना चाहिए, इलाज नंबर 1, 2, 3। तो हमने पूरा स्टडी करके पूरी तरह से एक फुल प्रूफ प्रपोजल हमने दिए थे। तो वो प्रपोजल हमने जब बनाए तो वित्त सचिव, श्रम मंत्री, श्रम सचिव, इन सभी को दिए। बीच में हम आके वित्त सचिव जी से भी मिले, उनको भी वो प्रपोजल दिए। तो ये सारा करने के बाद वो प्रपोजल, अभी कल जब हमने बात की अपराजिता जग्गी मैडम से और चंद्रमौली जी से, जो दोनों भी एडिशनल CPFC है दिल्ली में, तो उन दोनों ने भी ये बताया कि आपके प्रपोजल हमने सबमिट किए हैं। तो प्रपोजल सबमिट किए हैं और वो उस पर प्रोसेस चल रहा है, ये उनका कहना है। अब प्रोसेस चल रहा है तो वो ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा, तो वो मंत्री जी के पास या जो भी इनकी कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग होती है या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है, उसमें तय होना है। और ऐसे सुनने में आया है कि 14 तारीख को, 13 या 14 को इनकी मीटिंग है। तो हो सकता है उसमें कुछ वो करें, ये आखिरी चांस है। अगर उसमें कुछ हुआ तो हुआ, और नहीं हुआ तो लोग तो बहुत ही बुरी तरह से नाराज है। नहीं, आपको तो उम्मीद है ना 100%, क्या नाम मुझे प्रपोजल पे हमारे काम होएगा? बिल्कुल है, उम्मीद इसलिए है कि देखिए उसका आधार है। आधार ये है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बोला है कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, आपका काम करूँगा। अभी इतने बड़े व्यक्तित्व पे कोई शंका रखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। देरी हो सकती है, देरी हुई है, बल्कि बहुत देरी हुई है,
लेकिन ये काम होना है, तय है कि ज़रूरी है कि काम हो भी। और मंत्री जी ने भी कई बार बुल्ढाना में आने के बाद भी कई बार बताया, यहाँ पे भी बताया आपका काम हम जल्दी कर रहे हैं। अभी आपको बता दूं 11 तारीख को कल मंत्री जी श्रम मंत्री जी गए थे, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अलवर, तो अलवर में जब वो गए तो हमारे लोग उनको मिले, उनको निवेदन दिया, तो उन्होंने उनको बताया कि आप चिंता मत करो, मेरे ध्यान में आपका काम है। और उन्होंने अपने पीए को बोला कि भाई इस प्रपोजल को आप बाकी निवेदनों से ऊपर रखो और मुझे याद दिलाओ। उन्होंने कहा हम आपका काम जल्दी करेंगे। अब ये काम होता है तो सरकार की साख रेली रहेगी, नहीं होता है तो फिर साख बिगड़ेगी सरकार की, लोग गुस्सा होंगे। अभी आप धरने प्रदर्शन की बात कर रहे थे, 14 तारीख को एक महाधरना प्रदर्शन हमारा है, अगर नहीं काम होता तो क्या वो धरने प्रदर्शन का परमिशन है अभी आपके पास? देखिए, हमने अर्जी तो लगा के रखी है, अब तक उसका डिनायल नहीं आया, इसका मतलब परमिशन है। हम तो यही लेके चलेंगे ना, अगर उनको नहीं देनी होती तो वो कह देते कि आपको परमिशन नहीं है। उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है। फिर भी हमारे महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष BS राणा जी अभी पुलिस स्टेशन गए हैं, उनसे बात करेंगे और परमिशन मिलेगी, ऐसा हमें आशा है। परमिशन मिलेगी तो 14 तारीख को जंतर मंतर पे महाधरना होगा और हम अपनी भावनाएं वहाँ प्रदर्शित करेंगे। कमांडर साहब, आपकी करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी हुई है, आपकी एक आवाज़ पे लोग बहुत भरोसा करते हैं, आपको सुनना भी चाहते हैं। ऐसा कुछ लोगों ने यहाँ तक कमेंट करते हैं कि अशोक कमांडर हमारे भगवान हैं, ठीक है। उनकी बहुत उम्मीद है। कुछ लोग जो है, कुछ लोगों का वो विश्वास टूट चुका है। बहुत लोग ऐसे हैं जो भ्रमित कर रहे हैं। कुछ लोग, उस दिन आप थे नहीं वहाँ पे, जो है क्या नाम 30 नंबर राष्ट्रपति भवन के सामने अंदर जो तालकटोरा स्टेडियम में एक मिश्रा जी वो थे, क्या नाम उनका, जोशी जी, वो कह रहे कुछ नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के बात करने वाले क्या कहेंगे? अपने बुजुर्गों को कुछ संदेश दें। देखिए कलाम साहब, ऐसा है, लोग अलग तरह के से होते हैं। हम पे विश्वास है, मतलब वो मेरे अकेले पे विश्वास नहीं है। NAC की जो पूरी टीम है, जो पूरा ये जो चलाते हैं पूरे देश की लीडरशिप, जो लोग चलाते हैं हमारे इसमें, तो उन पे सब पे भरोसा है, क्योंकि हमने लोग ही ऐसे रहे हैं, चुने हैं। देखिए, एक होता है सेवा का जो काम होता है, उसमें निस्वार्थी त्यागी लोग ही काम कर सकते हैं और वही काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा कुछ मॉनिटरी तो होता नहीं है, बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए लोगों का जो भरोसा है वो बिल्कुल सही है कि जो उनका नेतृत्व है हर जगह का, तालुके से लेके, ज़िले से लेके, राज्य से लेके तो देश तक का, ये बहुत ईमानदार नेतृत्व है और बहुत काम करने वाले लोग हैं। तो इसलिए उनका भरोसा है, वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात भरोसे की ये भी है कि जो लोग, जिनका अधिकार है और उनको मिलना है, उनकी आशा बंधी है और वो आशा के साथ विश्वास आता है, तो वही है। और प्रेम भी है, बहुत प्रेम है। हम तो मतलब जहाँ जाते हैं तो भीड़ उमड़ पड़ती है। हम जहाँ जाते हैं 10-10 हज़ार की सभाएं होती है, बिना किसी को बुलाए, बिना किसी को बस भेजे, लोग खुद ही अपना पैसा जमा करते हैं, 5-5, 10-10 रुपया, और उसमें प्रोग्राम करते हैं। तो लोगों की आशा तो है, और इस आशा को लोगों को ये भी मालूम है कि हम लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं वो बहुत प्रामाणिकता से और दिल से कर रहे हैं। हमें ये काम हम पर किसी ने थोपा नहीं है, ये काम हमने संकल्प लिया है और इस संकल्प को हम सिद्धि की तरफ लेके जा रहे हैं। अब इसमें यह है कि हम अपना कोशिश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, धरने कर सकते हैं, देने का काम सरकार का है। मैं इस बात पे विश्वास रखता हूँ और लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में प्रयत्न है और जो प्रयत्न हम कर रहे हैं वो ईमानदारी से प्रामाणिक प्रयत्न है। देने का काम सरकार का है। जितनी सामाजिक जिम्मेदारी हम सामान्य नागरिकों की है या NAC के जो नेतृत्व है उनकी है, उतनी ही जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि वो आगे आए। और अगर सरकार आगे आके आपका काम नहीं करेगी तो मुझे यकीन है कि लोग हमारे प्रयत्न को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आखिरी छोर तक हम लड़ रहे हैं। कमांडर साहब, आप 14 की बात कर रहे हैं, मैं तो 16 की उम्मीद लगाता हूँ। काम हो जाएगा, खुशखबरी मिलेगी करोड़ों बुजुर्गों को। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि देखिए इसमें सरकार बहुत बड़ी है
व्यवस्था बहुत बड़ी है और इस सरकार ने बड़े बड़े काम किए, ये भी हम सब लोग जानते हैं। जो इम्पॉसिबल से लगते थे वो काम उन्होंने किए। ये काम उनके लिए छोटा है, बट मुझे ये मालूम नहीं कि ये काम करने में वो देरी क्यों कर रहे हैं। जो भी उनके कारण होंगे, पॉलिटिकल रीजंस होंगे, जो भी होंगे, अब उन्होंने ये काम को इस आचार संहिता से पहले करना ही करना चाहिए, नहीं तो लोग बहुत नाराज़ हो जाएंगे। और ये तो मतलब ये देखिए, ये लोगों के सामने ये पूरा चित्र आप दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे आंदोलन हो रहा है, कहाँ कहाँ लोग हैं, पूरे देश में लोग। अब देखिए आप, कल औरंगाबाद में करीब 3000 लोगों ने आंदोलन किया, नांदेड़ में हज़ारों लोगों ने किया, हैदराबाद, नासिक, बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बतूर, सेलम, आप मतलब देखिए आंध्र प्रदेश में चित्तूर से लेके विशाखापट्टनम, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। और इसकी अगर दखल सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगा भाई? सरकार तो माँ बाप होती है। तो जो लोग रो रहे हैं, जिनका अधिकार बनता है, उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। और रही बात, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, देखिए हर किसी का रिजॉल्व, हर किसी की आशा, हर किसी का विश्वास एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग वीक होते हैं माइंड से, कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं। हमारे इसमें 99% लोग वो है जो आशावादी है, स्ट्रांग है, मैंने देखा है। अब कुछ लोग तो निकलते हैं, करना कुछ नहीं, घर से कमेंट मारना है, कब तक होगा, क्यों नहीं हुआ, अब तक देना चाहिए। और ये लोग वो लोग हैं कि जो 1 रुपया खर्च भी नहीं करते। तो ऐसे लोगों की तरफ आप ज़्यादा ध्यान मत दो। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को भी भैया आप बाकी लोगों के लिए काम करो यार, क्योंकि जो लोग हैं, सभी लोग तो आंदोलन में नहीं आ सकते, सब तो उस क्षमता के नहीं होते। जो है क्षमता जिनमें, वो बाकी लोगों के लिए काम करने के लिए रास्ते पे उतरे।